हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जैम सी की सबको प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। आवाज कम आ रही है? एम आई ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो वॉल्यूम तो हाँ जी, अब वॉल्यूम ठीक है? हाँ जी, नाउ वॉइस इज क्लियर। अब वॉइस क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है। एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन।
The Protection of Human Rights Act 1993 provides the creation of not only National Human Rights Commission but also State Human Rights Commission at the state level. According to 25 states have been constituted State Human Rights Commission through official gazette notification. हाँ जी, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, ये क्रिएशन ये कहता है कि नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट लेवल पे भी। कहते हैं कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देख सकता है स्टेट लिस्ट में भी और कॉन्करेंट लिस्ट में भी। स्टेट लिस्ट में भी और कॉन्करेंट लिस्ट में भी। आपको पता है 7th शेड्यूल है जो, वहां पे स्टेट लिस्ट दिया गया हुआ, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? दोनों बना सकते हैं, सेंटर एज वेल एज स्टेट। और स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये वायलेशन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दे सकता है। However, if any such case in already being inquired into National Human Rights Commission or any other statutory commission, then the State Human Rights Commission does not inquire into that case. कहते हैं जिस मैटर को, हाँ जी आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, आप साइलेंट मोड पे हो, मैं क्या सुन रहे हैं मुझे? ओके। कहते हैं जिस मैटर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख रहा है, उसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं देखेगा। तो ये बात क्लियर है? हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? मान लो कोई ऐसा इशू है, आज आवाज वाला इशू कैसे हो गया? अब वॉइस आ रही है? ओके, अब सही है? अब सही है? अब सही है? अब सही है? नाउ इट इज फाइन नाउ? हाँ जी, तो जिस केस को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख रहा है, उस केस को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं देखेगा। ठीक है, आप समझो कि जिसको लोकल डॉक्टर देख रहा है, उसको पीजीआई डॉक्टर नहीं देखेगा। गोरे, हेलो, हाँ करूँ, बोलो।
हाँ जी, कंपोजिशन क्या है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कमीशन की? कहते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज मल्टीपल मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड टू मेंबर्स। कहते एक चेयरपर्सन होगा और टू मेंबर होंगे। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उधर हमने पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि जो चेयरपर्सन है वो क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? बोलो कमेंट्स में लिखे मुझे। रिटायर्ड सीजीआई, रिटायर्ड सीजीआई। ठीक है, ये मीनू सागर का बिल्कुल सही आंसर है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये रतीश सिंह और ये श्रुति का इस काफी के आंसर आ रहे हैं। मुस्कान मट्टू, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। और स्टेट वाले में क्या होगा? बोलो स्टेट वाले में क्या होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड मेंबर शुड बी serving retired judges of high court or district judges in the state with minimum 7 year experience as a district judge or a person having knowledge or practical experience with respect to human rights। कहते जो मेंबर हो गए वो, ठीक है, मेंबर शुड बी ए सर्विंग और रिटायर जजेस। कहते जहां तो वो रिटायर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, जहां डिस्ट्रिक्ट जज के, ठीक है, जिनका 7 year एक्सपीरियंस होगा डिस्ट्रिक्ट जज का। ठीक है, तो ये मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जहां तो वो सर्विंग होगा हाई कोर्ट में, जहां रिटायर्ड होगा एक। हाँ जी, तो इसे पॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा एक कमेटी पे, जिसका चीफ मिनिस्टर हेड होगा, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट होम मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट में भी होम मिनिस्टर होता है। जो बच्चे पंजाब के हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के होम मिनिस्टर कौन है? पंजाब के होम मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, पता नहीं है। अरे पंजाब के होम मिनिस्टर थोड़ी है अमित शाह, वो तो इंडिया के हैं। पंजाब के होम मिनिस्टर कौन है? ये सही जवाब आया बलजीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं और होम मिनिस्ट्री भी उनके पास ही है। मुख्यमंत्री चाहे तो 2-3 महकमे डिपार्टमेंट अपने पास रख सकता है, सीएम चाहे, ठीक है, पीएम चाहे वो भी 2-4 मिनिस्ट्रीज अपने पास रख सकता है, कोई इशू नहीं है। 2-2 3-3 मिनिस्ट्री रख रख लेते हैं कई बार। ठीक है, होम मिनिस्टर सीएम ही होता है अक्सर ही, होम मिनिस्ट्री किसी और को नहीं साइन करते, सीएम अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये आंसर, हाँ जी, जिन्होंने भी सही दिया सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू सबको। ये बलजीत कौर का सही आंसर है और ग्रेट सिक्सर बाय बलजीत कौर। हाँ जी,
इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, ये चेयरमैन भी होगा काउंसिल का। कई स्टेट में काउंसिल्स हैं, कितनी स्टेट में एलसी या लेजिस्लेटिव काउंसिल है? हाँ जी, कितने स्टेट में एलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ये भी सबका गलत आंसर आया है। कमाल होगी, आप किस दुनिया में रहते हैं? आप कहेंगे हम प्लेनेट पे रहते हैं, जिसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और सन के बाद वीनस आता है, सॉरी मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आता है, और वीनस के बाद अर्थ आता है, और अर्थ के बाद मार्स आता है। हम उस प्लेनेट में रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। शशांक, शशांक, गरिमा और विक्रम, ये सब का सही आंसर है। ये सिक्स, 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 ये हेमा, काफी के सही आंसर आ रहे हैं। और ये एक नाम क्या है, आकांक्षा। ओके, तो आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। अरे भाई, स्टेट में दो दो चीजें होती है। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है, स्टेट में एक एलए होता है, एक एलसी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये राज्यसभा की फोटो स्टेट की है स्टेट ने, तो उसे क्या कहते हैं, एलसी। ये सिक्स सिक्स स्टेट में है ये। ठीक है, मैंने कराई है ये चीज, पढ़ाया आपको पूरा इनका मेथड, फिर आप भूल कैसे जाते हैं? कहते हैं उनका चेयरमैन भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल वुड आल्सो बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, पता है एलओपी कौन होता है? मैंने आपको बताया था। एलओपी कौन होता है? जो पार्टी हार जाती है स्टेट में, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। एक पार्टी तो जीत जाती है जो सरकार बनाती है, एक पार्टी हारने वाली होती है। ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, उनके लीडर को एक को एलओपी चुना जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये सारे मेंबर होंगे। फर्दर सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सिटिंग जज डिस्ट्रिक्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो जो दो मेंबर हैं, एक हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट जज, वो कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से ही कंसल्ट करके चुने जाएंगे। हाँ जी रचना, आप लेट हो गए। अब तो क्लास सारी बहुत बहुत बीत चुकी है। ठीक है, किसी ने लेट नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। आज क्या खास चीज है? हाँ जी, ये तमन्ना कह रहे कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे सर जी। चलो, थैंक यू सो मच। आज क्या खास है, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, अभी मैंने क्लास लगाते लगाते किन्नू जरूर खाए हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये मेरा आंसर क्यों दे रहे हैं अभी आप, स्मिथ? किन्नू से फेस ग्लो करता है। ठीक है, सही है, सही कह रहे हैं आप इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, बहनें बहुत क्रीम लगाती हैं, क्रीम, क्रीम वगैरह लगाते हैं। ठीक है, क्रीम पता है आप किन किन सृष्टि के जीवों को मारकर बनती है क्रीम? ठीक है,
और जो चेहरा ग्लो करता है वो विटामिन सी से करता है। विटामिन सी किस में होता है? सिट्रस फूड में होता है। दुनिया का सिट्रस फूड कहाँ होता है? मेडिटेरियन सी के ऊपर होता है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। और पंजाब के कहाँ होता है? पंजाब का कैलिफोर्निया किसको कहते हैं? हाँ जी, पंजाब का कैलिफोर्निया किस किस एरिया को कहते हैं? अच्छा हेमंत जी, आप कहाँ से हो? ये गरिमा का बिल्कुल सही आंसर है, अबोर। अबोर को कैलिफोर्निया और पंजाब कहते हैं। किन्नू सबसे ज्यादा अबोर में होते हैं। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कंपटीशन में। हाँ जी हेमंत, आप कहाँ से हैं? अच्छा ओके, जम्मू से। ठीक है, फिर तो आप तो भाई बहुत शाही इलाके में रहते हो, जहाँ ड्राई फ्रूट भी बहुत ज्यादा है और फ्रूट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये मैं कह रहा था, बहनें क्रीम लाती लगाती हैं, क्रीम से क्या हो जाता है? स्किन खराब हो जाती है। ठीक है, बस वो नकली आर्टिफिशियल ग्लो होता है। और सबसे ज्यादा जो स्किन को साफ करता है, विटामिन सी करता है। विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है? सिट्रस फूड में होता है। ठीक है, सिट्रस फूड में होता है। ये सही है, वन एप्पल आ डे कीप डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही। अच्छे डायलॉग हैं। हम्म, किन्नू नहीं जानते आप? रवीना वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको किन्नू नहीं पता? रवीना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। आप, ये सही है, ऑरेंज का भाई है ये। सही है, सही है। चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ऑरेंज सिटी किस शहर को कहते हैं? ऑरेंज सिटी। ये बिल्कुल सही है, नागपुर। नागपुर बिल्कुल सही है। ये मीनू सागर, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। हाँ जी, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट जिनको हटाना है तो ओनली बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। ये चीज याद रखना। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड एंड सेम मैनर एज ही कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो प्रेसिडेंट, ये सेम ग्राउंड रहेगी रिमूव करने की, जैसे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को हटाता है। हाँ जी, भाई बातें नहीं करनी किसी ने। आपस में बातें करना, दुख सुख करना, ये बहनों का काम है। ठीक है, बातें नहीं करनी। दस ही कैन रिमूव द चेयरपर्सन और मेंबर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये रिमूव कर सकता है चेयरपर्सन और मेंबर को अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस।
ठीक है, किन किन हालात में? इफ ही इज एडजस्ट एंड सॉल्वेंट, कहते हैं जब उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया, जिसने पैसा बहुत देना हो लेकिन वापस करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, ठीक है, और ये उनको पेड एम्प्लॉयमेंट हो, सभी सभी सेम ग्राउंड है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले सेम ग्राउंड है, अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय द रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी और माइंड, जहाँ उनका अनसाउंड माइंड हो जाए, ठीक है, दिमाग अच्छा ना रहे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगी। जहाँ उनको कोई सजा हो चुकी हो, इम्प्रिजनमेंट हो चुकी हो फॉर एन ऑफेंस। नहीं, पेंशन भी बंद कर देते हैं जो चार्जेस पे डिस, पेंशन उनको मिलती है जो बेदाग रिटायर हुआ हो, ठीक है, तो दूसरे बंदे को पेंशन नहीं मिलती, ठीक है, जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है, जिन पे कोई चार्जेस लगे हों, किसी चार्जेस के ग्राउंड पे हटाया गया हो, कोई भी सर्विस हो, चाहे कोई कुछ भी कहाँ भी हो, ये हमारे देश का सिस्टम है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती। In addition to these, president can remove the chairperson or member on the ground proved misbehavior or incapacity। ये मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी पहले भी बहुत बार बात चुकी है इनकी, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड कॉजेज ऑफ रिमूवल एंड रिवाइज हो, देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और द मेंबर। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस इंक्वायरी को मानता हो तो फिर भी हम रिमूव कर सकते हैं। The salaries, allowance, and other conditions of the service of chairman or member are determined by the state government। तो उनकी सैलरी सब स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, बट दे कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। कहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। ऑल द अबव प्रोविजंस आर एम्ड एट सिक्योरिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी दी जाती है उसे, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। फंक्शन क्या होते हैं कमीशन के? टू इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कहते हैं किसी भी मामले में इंक्वायरी करना ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, ठीक है, तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती कौन कर सकता है? पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कौन से कर सकता है? पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट क्या है? ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज में पब्लिक सर्वेंट क्या है? आप मुझे बताओ, मैंने फंडामेंटल राइट चैप्टर कराया आपको, पब्लिक सर्वेंट को क्या कहेंगे ह्यूमन राइट्स लैंग्वेज में? ये बिल्कुल सही आंसर है, ये ग्रेट सिक्सर बाय श्रुति स्टेट, ये हरसिमरन, हरसिमरन, मनप्रीत कौर, ये आकांक्षा, रोहित, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। हेमा, ठीक है, ये रबिका, ये जोबनप्रीत सिंह, ये क्या नाम है, अनीता, सॉरी अनीता, ठीक है, सारा, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज से बताता हूँ। गांव के चौकीदार से लेके राष्ट्रपति तक कोई भी अथॉरिटी आपके साथ कोई धक्का करती है, आपके साथ कोई इनजस्टिस करती है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो उसको क्या माना जाएगा? स्टेट, ठीक है, तो केस किसके खिलाफ लगेगा? स्टेट के खिलाफ लगेगा। हाँ जी, बोलो ये बात समझाई या नहीं समझाई?
अभी आपकी क्लास से पहले मैं मार्केट में किन्नू लेने गया। ठीक है, पहले मैं सोचा कि चलो बाइक ले जाते हैं, फिर मैं कहा चलो नहीं, थोड़ी बहुत ही सैर हो जाएगी, चलो पैदल ही चलते हैं। ठीक है, तो वहां मान लो एक सिपाही खड़े हैं दो चार, वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आपने तो मास्क पहना ही नहीं हुआ, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मुझे वापस भेज देते ही। ठीक है, तो मेरा फंडामेंटल राइट, राइट टू मूव, ठीक है, वो वायलेट हो गया। तो उस सिपाही को क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। तो मैं किस पे केस लगाऊंगा, पंजाब गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो मैं किस पे केस लगाऊंगा, पंजाब गवर्नमेंट पे। तो मेरा क्या हो गया, राइट वायलेट किसने किया, पब्लिक सर्वेंट ने किया, और उसका रैंक क्या था, कांस्टेबल। तो ये स्टेट है, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज समझाई या नहीं आई। तो ये जांच करता है इधर सुमाटो, पहले भी कल बताया था ये सुमाटो। ठीक है, ये सुमाटो क्या होता है आपको सबको पता ही होगा, कि नहीं पता सुमाटो का। हाँ जी बोलो, कल बताया था मैंने सुमाटो, सबको याद है। ठीक है, कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ भूल जाते हैं, सभी के सॉन्ग याद रहते हैं। ठीक है, डायलॉग याद रहते हैं। ठीक है, ये डायलॉग भूल जाते हैं, पता नहीं मूवीज और सीरियल्स इतने क्यों याद होते हैं। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मैंने एक मूवी देखी थी शोले। ठीक है, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है, तो मुझे आज भी याद है, मैं 40 का होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डायलॉग पता नहीं क्यों याद रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने घातिक फिल्म देखी सनी देओल की, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। ठीक है, उनके डायलॉग आज भी याद है। एक आतिया, तू चाहता कि जान तेरे कुत्ता बन के रहूं, तुमको तो भौंकूं, तुमको तो काटूं। वो कहता है ऐसा ही समझो, इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। हम्म, तो पता नहीं ये डायलॉग क्यों याद रहते हैं, ये सुमाटो याद रहे ना रहे, ये डायलॉग बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं। ठीक है, ये सॉन्ग पता नहीं क्यों याद रहते हैं, चाहे वो बोहेमिया का हो। ठीक है, चाहे किसी और कलाकार का हो, चाहे जो हनी सिंह हो। ठीक है, तो आप ये भी याद रखा करो, सुमाटो। हाँ जी, ये सिद्धू मूसेवाला, ये राजस्थान के लोग भी सुनते हैं सिद्धू मूसेवाला। हाँ जी, रवीना आप तो राजस्थान से हैं, राजस्थान में भी सुनते हैं। ओके, ओके। हाँ जी, जहाँ तो ये कहते सुमोटो ले सकता है, जहाँ कोई पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट, जहाँ इनको बेनती की जाए और ऑर्डर किया जाए टू इंटरवीन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्वमेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट। कोई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो उसमें इंटरवीन कर सकता है ये, जेल में जा सकता है, कल मैंने कहा था आपको। ठीक है, बाकी कोई अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल जितने भी सेफ गार्ड बने उनको प्रोटेक्ट करना, और terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend remedial measures। ठीक है, टेररिज्म के रिगार्डिंग जांच करना, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स रिसर्च करना, ह्यूमन राइट्स लिटरेसी पैदा करना, अवेयर करना लोगों को। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट वायलेट हो गया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता ये। ठीक है, ये तो हमें लॉ वाले लोगों को ही पता है। ठीक है, जैसे कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, आप बड़े सुन के हैरान हो, एक ऐसा भी लॉ है।
ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक लड़का किसी लड़की को शादी के लिए कहता है और बाद में शादी नहीं करता, तो वो मना नहीं कर सकता, उनको शादी करनी पड़ेगी। आप कल सुनकर ये हैरान हुए थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और ये इनका काम क्या है, अवेयर करना। हाँ जी, ये एनकरेज करता है एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग काम करती है। तो चलो, ये आपका होमवर्क है। आप मंडे और ट्यूसडे को मुझे जितनी भी एनजीओ ह्यूमन राइट्स रिगार्डिंग वर्क करती है, आप उनके बारे में याद करेंगे और फिर आप मेरे को सेंड करेंगे। तो ये आप सबका होमवर्क है। हाँ जी, तो कहते हैं और फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ जो काम करती है ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, आपने उन एनजीओ के नाम बताने हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए काम करती है। बाकी कमीशन, ये लिमिटेशन है 1 साल की, हमने कल भी पढ़ा था। बाकी और कमीशन के क्या काम है, इंक्वायरी के बाद कंपनसेशन दिलाती है, डैमेज दिलाती है, मैंने आपको कल भी पढ़ा था। हाँ जी, ये सिविल सोसाइटी काम करती है। एनजीओ क्या होता है, कुछ लोग मिलके काम करते हैं, वही काम जो सरकार करती है वही काम जो लोग करते हैं, तो उसे कहते हैं एनजीओ। ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है वही काम कुछ लोग करते हैं, उसे कहते हैं एनजीओ। ठीक है, ये चीज है, सिविल सोसाइटी के लोग सरकार को हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल सुने आप। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या करना है, दरख्त लगाने हैं। ठीक है, सड़कों के, रोड्स के आले दुआले, स्कूल कॉलेज जितनी भी पब्लिक प्लेस है वहां पे दरख्त लगाने हैं। तो हम सब मिलके, आप सब मिलके और मैं, हम एनजीओ चलाएं। ठीक है, हम एक मंथ के 100-100 रुपए इकट्ठा करके दरख्त खरीदें, उनके प्लांट खरीदें, फिर उनको लगाएं। तो हमारी एनजीओ का नाम क्या होगा, कंजर्वेशन। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन, हम उसका नाम रख लें। तो ये एनजीओ है। हम दरख्त कौन लगा रहा है, बोलो सरकार लगा रही है। तो दरख्त कौन लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग सरकार के पार्ट, सरकार का पार्ट थोड़ी है। तो हम क्या कहलाएंगे, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, जो वही काम सरकार के बंदे ना करें तो उसे क्या कहते हैं, एनजीओ। हाँ जी, क्लियर है जी। इनको इनकरेज करना इनका काम है। ठीक है, और ये किसी ऑफिसर के खिलाफ जो गिल्टी है उनके खिलाफ एक्शन कह सकते हैं ये। इमीडिएट एंटम रिलीफ कहते हैं विक्टिम को देना। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट को कुछ निर्देश दिलाने के लिए। ठीक है, तो इनका नेचर क्या है, हमने कल भी पढ़ा था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। तो ये कोई एक्शन नहीं ले सकती। एडवाइजरी बॉडी को क्या कहते हैं, लाइन स्टाफ और, हाँ जी, क्या कहते हैं, बोलो, हमने पढ़ाया था आपको दो एजेंसीज, स्टाफ एजेंसीज, बिल्कुल सही है। लाइन नहीं, स्टाफ एजेंसीज आएगा। ठीक है, स्टाफ एजेंसीज। ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी बनी है स्पीडी ट्रायल के लिए। कोर्ट सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सलाह से
कोर्ट भी सेटअप किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट्स एन एडवोकेट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जिसकी 7 ईयर की प्रैक्टिस हो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? सजा दिलाना। ठीक है, सरकार की तरफ से वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। क्लियर है जी? तो मुझे नहीं लगा कोई फर्क। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में थोड़ा बहुत ही फर्क है, अपॉइंटमेंट को लेकर, रिमूवल को लेकर। ठीक है, तो ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। किसी को कोई डाउट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में? ओके, हाँ जी, और कोई आज की न्यूज़? अब हमारे चैप्टर तो बहुत जल्दी भागेंगे। जैसे पार्लियामेंट चैप्टर हमने एक 1 मंथ पढ़ा। ठीक है, ये तो 20 चैप्टर हो जाएंगे 1 मंथ में, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, 20-25 चैप्टर हो जाएंगे। जनवरी के हाफ में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरे मुताबिक। पूरा जनवरी मिला के आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। हाँ जी, कोई आज की न्यूज़ बताएं पॉलिटी की, आज की कोई खास न्यूज़? आज कौन सा डे है? हाँ जी, वर्ल्ड सॉइल कंजर्वेशन डे। हाँ जी, देखो ये कंडीशन है, रिटायर्ड ही लगेगा, रिटायर्ड ही चेयरपर्सन बनेगा। ठीक है, मेंबर सर्विंग हो सकते हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड ही होगा। हाँ जी, आज वर्ल्ड सॉइल डे है। देखो हमारी जो माटी है, ठीक है, हमारी जो सॉइल है, इनको बचाना है, कंजर्वेशन करना है। इसकी वजह से ही हम जिंदा है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आज वर्ल्ड सॉइल डे है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सॉइल सैलिनिटी कहाँ चेक होती है? कि सॉइल में कितना नमक है, सैलिनिटी है, वो कहाँ चेक होती है? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दो। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा वो रिसर्च सेंटर है जहाँ सॉइल सैलिनिटी चेक होती है, वो कहाँ है? नहीं जी, गलत है, सभी का गलत। ये आंसर बिल्कुल सही है हेमंत। ये ग्रेट सिक्सर बाय हेमंत, करनाल, करनाल बिल्कुल सही आंसर है। और करनाल में नेशनल सॉइल रिसर्च सेंटर है। देश भर से मिट्टी का जो निरीक्षण होता है, मिट्टी को चेक किया जाता है, वो करनाल में होता है। ठीक है, नेशनल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर करनाल में है। तो ये सारी बातें आपने याद रखना है। रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये 30 रिसर्च सेंटर है इंडिया के। ठीक है, आप 30 के 30 याद कर लो, मैंने भी याद कर रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और हेमंत आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू आपको, ये ग्रेट सिक्सर। ठीक है, करनाल किस लिए फेमस है और किस चीज के लिए फेमस है? हरियाणा वाले बताओ। एक तो मिट्टी रिसर्च होती है वहां पे, और किसके लिए फेमस है? हाँ जी,
करनाल नहीं पता किस लिए फेमस है? बहुत माड़ी गल बात है भाई। गलत बात है। हरियाणा वाले कौन कौन है, यस लिख के भेजे मुझे। अभी मैं उनकी पिटाई करता हूँ। हाँ जी। हरियाणा वाले कौन कौन से हरियाणा से? करनाल के बारे में नहीं जानते आप? आपका डिस्ट्रिक्ट है। मैं तो जानता हूँ, मैं करनाल से नहीं हूँ। महाभारत। गलत बात है। आई डोंट लाइक। चलो सुनो मेरे से। एक तो नेशनल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर है। एक यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेशनल डेयरी, डेयरी तो पता है आपको? डेयरी फार्मिंग, दूध से रिलेटेड है, ये दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। 2 ईयर रिसर्च सेंटर है। और तीसरा हिस्ट्री में के लिए फेमस है, जहाँ बैटल ऑफ करनाल 1739, अफगानिस्तान से एक अटैक किया था नादिर शाह ने। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नादिर शाह जे पेड़ा बकरियां चारता था, नादिर शाह अफगानिस्तान से। इन्होंने अटैक किया इंडिया में, और ये लड़ाई यहाँ हुई थी करनाल में। इसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। ठीक है। और बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, उस टाइम जो मुगल बादशाह थे उसका नाम था रोशन अख्तर। रियल नाम वाज रोशन अख्तर। वैसे उन्हें कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। वो सारा दिन रात रंगरलियां मनाने में रहते थे, ये नाचना, ठीक है, देखना, डांस देखना सारा दिन। ठीक है। और शराब पीनी उनका काम था। ठीक है। जब उनको ये खबर दी गई कि ईरान से नादिर शाह ने अटैक कर दिया है, वो एक ही डायलॉग बोलता था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। जब नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया तो उन्होंने बहुत पिटाई की, इसके चांटे लगाए, एक राइट गाल पे और एक लेफ्ट गाल पे। और इनकी 16 साल की बेटी थी, उनको उठा के ले गया था वो। ठीक है। फिर इन्होंने डायलॉग नहीं बोला कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो वो बैटल जो हुई थी वो करनाल में हुई थी। इसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं 1739 में। जब फिर वो पंजाब से वापस निकल रहा था, तो फिर सिखों ने अटैक कर दिया। जस्सा सिंह आलूवालिया और अदर सिख्स ने जितनी भी लड़कियों को किडनैप करके वो ले जा रहा था, वो सबको उनको छुड़ाया। अहमद शाह अब्दाली के साथ भी ऐसा हुआ, और इसके साथ भी ऐसा हुआ। ठीक है। तो ये करनाल के 3 फैक्ट है, आपने याद रखने हैं। हाँ जी। और कोई न्यूज़ आज की पॉलिटी की? कोई न्यूज़ नहीं है? एक न्यूज़ बता दो बस, उसके बाद फ्री हैं आप। हाँ जी, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो बाकी आप फिर मंडे को मिलेंगे।